बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फखर रियात है और मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है। आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करना है, उसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मेरे साथ बने रहना है, चीजों को समझते जाना है। टॉपिक जो है मेन हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना उनको समझना पड़ेगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू नो, बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए केमिकल जो है ना वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज केमिकल, देन यू हैव टू नो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, देन वी मूव नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज केमिकल। केमिकल क्या होता है? Substance that involves in a chemical reaction. ओके, जस्ट हमें ये पता चल गया कि हमारे पास केमिकल हम किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल। सेकंड वर्ड इज यूज इक्विलिब्रियम। वर्ड इक्विलिब्रियम जो है ना ये निकला है इक्वल से। इक्वल मीन इक्वालिटी। अब एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास हम ये करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे का मतलब है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेज हैं उनके दरमियान हमने क्या देखनी है? इक्वालिटी देखनी है। अब वो इक्वालिटी किस लिहाज से देखनी है वो हम नेक्स्ट मूव करके उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहना है। हमने सबसे पहले उसकी बेसिक से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। अगर इस केमिकल रिएक्शन का पता होगा तो नेक्स्ट हम मूव कर पाएंगे। केमिकल रिएक्शन बेसिकली कहते हैं किसको हैं? अगर इसकी डेफिनेशन यहां पे करते हैं तो कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जब डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस, ये एक रिएक्शन, एक अमल है, एक काम होता है इन विच रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है? रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जिसमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। उसको हम किसका नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने जब केमिकल की डेफिनेशन की तो हमने ये बोला था कि सब्सटेंसेस, तो यहां पे दो तरह के नाम आए हैं। एक आपके पास नाम आया है वो है रिएक्टेंट्स का और दूसरा कौन सा आया? प्रोडक्ट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थी वो दो तरह की, उनको स्पेशल नाम दे दिए गए। एक को हम क्या देते हैं? एक आपके पास क्या है? रिएक्टेंट्स है और सेकंड वाला आपके पास कौन सा है? वो आपके पास प्रोडक्ट्स है। ओके, हमें एक चीज की समझ आ गई कि जो केमिकल थे, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और सेकेंडली क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब उससे आगे हमें रिएक्टेंट का पता चल गया, हमें केमिकल रिएक्शन का पता चल गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन करें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जिसकी हमने बात की है। फर्स्ट करें, सपोज करें आपके पास, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, I2 है प्लस H2 है। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा 2HI। तो मैंने ये बोला था अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ना उन्होंने आपस में मिलना होता है, जो राइट साइड वाले होते हैं वो चीजें बननी होती हैं। तो इसका मतलब है ये I2 और H2 ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इससे हमारे पास क्या बनेगा? 2HI बनेगा। मतलब ये हो गया कि जो चीजें मिली हैं वो कन्वर्ट किसमें? इसमें हुई हैं। इसका मतलब है ये जो दो चीजें हैं जिन्होंने आपस में रिएक्शन किया है इनको हम कहते हैं ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं। और सेम टाइम
दूसरा जो है, जिससे जो नई चीजें बनी है, इनको हम किसका नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। तो दो बातें होगी, रिएक्टेंट्स, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना। उससे पहले ये जो मैंने लिखा है, इस तरह एक इक्वेशन बना के लिखी, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड वाले कौन से होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। कहीं पे भी किसी किस्म का भी रिएक्शन लिखा हो, आपसे पूछा जाए इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो राइट साइड वाले होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। आई होप सो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट कौन से होते हैं, उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स की अगर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं? substances which produce products in a chemical reaction। जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं? रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। अब सेम टाइम हमारे पास, फर्स्ट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं लिखता हूं मेरे पास N2 है प्लस 3H2 है, दोनों का रिएक्शन हुआ, उससे बना 2NH3। तो यहां पे सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीजें वो सब्सटेंसेस हैं, एक तो N2, दूसरा क्या है? H2। इन दोनों ने मिलकर क्या बना देना? 2NH3 बना देना। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं, ये आपके पास यहां पे क्या हो जाएंगे? ये आपके रिएक्टेंट्स हैं। और ये वाले जिससे बने ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब सेम टाइम अगर हम देखें तो जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। किस साइड पे लिखते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं, आपके जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लेफ्ट साइड पे होते हैं। सेम टाइम अगर हम डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की डेफिनेशन करें तो यहां पे आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्टेंट्स, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी शय जो क्या होती हैं, जिनसे जो रिएक्टेंट के मिलने से बनते हैं। देखिए, सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्टेंट, कि ऐसी चीजें जो किससे बनती हैं? रिएक्टेंट से बनती हैं। किसमें? इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से जो चीजें बनती हैं उनको किसका नाम दिया जाता है? प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इंटरेस्टिंग सी। देखिए, आप क्या करते हैं, घर में आप लोगों ने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको शुगर यूज करते हैं, उसके अलावा टी यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, उससे आपके पास चाय बन जाती है। जो चाय बनाने के लिए चीजें आप इकट्ठी करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कह देते हैं, और उससे जो चाय बन जाती है वो उसके क्या हो जाती है? प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो सिंपल सी आप इस तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना जो होता है उसको हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन। तो बात हमारे पास ये हो रही थी कि हमारे पास बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं। तो उसमें हमने बात की कि केमिकल का हमें समझ होनी चाहिए। तो केमिकल में हमारे पास, केमिकल हम कहते हैं किसको है? सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी शय जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम जो है केमिकल का नाम देते हैं। उससे अगला हमारे पास ये सब्सटेंसेस, हमें कैसे पता चला कि वो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं? हमने डेफिनेशन की,
प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हमें यहां से पता चल गया कि वो केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट थे। उसके बाद हमने ये भी देखना था कि जो लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं, एक रिएक्शन की लेफ्ट साइड पे लिखे हुए जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एक रिएक्शन की राइट साइड पे जो लिखे होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोनों की डेफिनेशन भी कर दी। तो पहली थी सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। देखें ये वाले दोनों मिलेंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गया। सेम टाइम सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्टेंट्स, सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स से बनाई जाती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से ये बने था, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया अमोनिया, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके क्या हो गए, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। आपको सिंपल सी एग्जांपल दी है कि चाय वाली, तो एक मतलब कोई भी चीज आपने बनानी है, उस चीज को बनाने के लिए जो चीजें आप शामिल करेंगे, इन्वॉल्व होंगी, वो रिएक्टेंट्स, जो नई चीज बनेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट होगी। तो ये तो था सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हम इसको किसको कहते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। उससे अगली बात हमने ये देखनी है कि जो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये कंप्लीट भी होता है कि नहीं भी होता। दो सिचुएशन है, रिएक्शन हमेशा कंप्लीट भी हो जाता है और बात कंप्लीट नहीं भी होता। दोनों सिचुएशन हमने देखनी है। कंप्लीशन के लिहाज से एक रिएक्शन के हम इसकी दो टाइप्स करते हैं, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करते हैं। यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने अभी बोला कि रिएक्शन हमने देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन। एक रिएक्शन जो होता है ना, वो मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब इसका मतलब क्या है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का क्या मतलब है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बाज का तो कंप्लीट होते हैं लेकिन बाज का नहीं होते। क्या मतलब, अगर रिएक्टेंट मिले प्रोडक्ट बन गए, रिएक्टेंट से अगर सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनते, तो ये रिएक्शन होगा आपका कंप्लीट रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाए, रिएक्टेंट बन जाए। तो इस बेस पे कि मतलब रिएक्शन कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन इज a reversible reaction and other is irreversible reaction. There are two main types of a chemical reaction with respect to completion. Reversible reaction and second one is irreversible reaction. अब दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, what is reversible reaction and what is irreversible reaction. A reaction in which products recombine or decompose to form reactants. ओके, बात को क्लियर करना है कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं। अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन कर सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, आर डिकम्पोज, कि हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट हो वो जस्ट एक हो और वो डिकम्पोज कर जाए, तो डिकम्पोज करके वो दोबारा क्या बना दे, रिएक्टेंट्स बना दे। तो ऐसा रिएक्शन जो होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, वो आपके पास होता है रिवर्सिबल। देखो वर्ड रिवर्स, रिवर्स से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो जाएगा, किस लिहाज से रिवर्स होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है और उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए यहां पे आपने इस चीज को समझना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, अब प्रोडक्ट से अगर दोबारा रिएक्टेंट बनना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। उसके बाद अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद इरिवर्सिबल की तरफ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं अ रिएक्शन
in which products a reaction in which product do not recombine or decompose to form reactants. ओके, दो बातें होगी, दोनों रिएक्शन में फर्क हो गया। रिवर्सिबल में क्या होता है, जो रिवर्स हो जाता है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गया। इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होता है जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनते हैं लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनते। इसका मतलब है सारे के सारे ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वाला रिएक्शन आपका क्या होता है, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो यहां से एक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन, उसकी दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है और सेकंड क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको हम डबल एरो से शो करते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर इस तरह डबल एरो लगा हुआ है तो ये किसको शो करता है, ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। अगर कहीं पे इस तरह सिंगल एरो लगा हुआ है तो ये आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और एक इरिवर्सिबल। एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट करो मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं कि मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2। अगर मैं इसके साथ डबल एरो शो कर देता हूं तो इससे बनेगा 2NH3। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि डबल एरो आ रहा है। अगर डबल एरो आ रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा और ये कंप्लीट नहीं होगा। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं क्या करता हूं, इसी रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं N2 प्लस 3H2, सिंगल एरो से लिख देता हूं तो 2NH3। तो यहां पे देखें सेम टू सेम रिएक्शन थे, यहां पे डबल एरो उसको रिवर्सिबल बना रहा है और ये इनकम्प्लीट होगा। अगर यहां पे मैं लिखता हूं सिंगल एरो, इसको ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बना रहा है और ये क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो ये दोनों में फर्क है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आपकी जो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी हमारी बात रिवर्सिबल रिएक्शन पे होगी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, मतलब वो किस तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी की सारी बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो काइंडली लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और उसके बाद आपको समझ आ सके चीजों की। बिल्कुल सिंपल तरीके से हर चीज को क्लियर कर रहा हूं। तो ये था बेटे एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा क्या होता है इरिवर्सिबल। दोनों में फर्क क्या है वो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, इसकी आगे टू टाइप्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हिच मींस डबल एरो शो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वन इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अदर इज रिवर्स रिएक्शन। बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट मूव करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन कर ली, उसके बाद हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की टू टाइप्स हैं, एक को फॉरवर्ड कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, रिवर्स। हमने यहां पे डबल एरो शो किया था। डबल एरो का जो एक है सिंगल हुक वाला एरो वो फॉरवर्ड को शो करता है और दूसरा किसको शो करता है, रिवर्स को शो करता है। अब डेफिनेशन में क्या बताती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये इसकी टाइप है तो उसको कह दिया रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो एग्जांपल के तौर पे फर्ज करो मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास सपोज करें SO2 है, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं O2 के साथ, तो उससे मेरे पास क्या बनता है 2SO3 बन जाता है। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है। इस रिएक्शन में पहले तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। आपके ये जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं, अभी हमने पहले बात की, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, राइट साइड वाले को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये वाले रिएक्टेंट्स जो थे, इन रिएक्टेंट ने
मिलके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हो गया, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। और सेम टाइम अगर मैं ये बात करता हूं कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से दोबारा क्या बन जाते हैं, रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, इसको नाम देता हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और एक रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। यहां पे देखें कि जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिससे प्रोडक्ट दोबारा क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये इसकी टू टाइप्स थी। ये सिंगल हुक, डबल हुक वाले जो जो एरो है ना, ये एरो असल में बताते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे एफ शो किया फॉरवर्ड के लिए, आर शो किया रिवर्स के लिए। तो ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं। अब उससे अगली बात, आपके पास ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये लेफ्ट टू राइट होते हैं। और सेम टाइम आपके पास ये जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं, ये होते हैं राइट टू लेफ्ट। आपको समझ भी आ रहा होगा कि इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं, तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा, तो ये फॉरवर्ड होगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह इसकी टू टाइप्स होगी, एक फॉरवर्ड, दूसरा क्या होता है, रिवर्स होता है। अब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, एक थर्ड वाला पॉइंट इसका मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये एट द बिगिनिंग, जब रिएक्शन बिल्कुल शुरू हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन is fast and gradually slow down। शुरू में ये बहुत तेज होता है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाता है, एक कम होना, मतलब इसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और सेम टाइम हमारे पास अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो हम ये कहते हैं एट द बिगिनिंग, यहां भी मैं जगह बना रहा हूं, एट द बिगिनिंग, at the beginning it is 0 and gradually fast। देखिए हमने इनके तीन पॉइंट देख लिए। फॉरवर्ड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, रिवर्स क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। डबल एरो आ गया तो रिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान होगी। अब उससे अगली बात, ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है और ये राइट टू लेफ्ट मूव करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल स्टार्ट में बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है। रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, वो फास्ट होना शुरू हो जाता है। अब असल में यहाँ पे बात क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है, ये रिएक्टेंट्स हैं, जब रिएक्शन शुरू होगा हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे ही नहीं। अगर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है रिएक्शन जो रिवर्स है वो शुरू ही नहीं होगा। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनते जाएंगे, तो रिवर्स रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो तेज होना शुरू हो जाएगा। सेम टाइम पहले ये तेज था, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, जितनी स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी स्पीड के साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त इन दोनों में क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यहां तक अगर मेरी वीडियो में आपको कहीं पे कोई मसला नजर आता है तो काइंडली कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप देख सकें।